उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के रामा गार्डन आरडब्ल्यूए और क्षेत्रीय जनता के सहयोग से जनसंवाद कार्यक्रम और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय निगम पार्षद पुनीत शर्मा और भारी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद रही। इस जनसंवाद कार्यक्रम में निगम पार्षद पुनीत शर्मा का पटका पहनाकर क्षेत्र की जनता ने स्वागत किया और उन्हें क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से अवगत भी कराया। क्षेत्र की जनता ने पीने के पानी की समस्या, क्षेत्र में बढ़ते अपराध, जाम की समस्या से अवगत कराया, सड़कों की बदहाली की समस्या आदि समस्याओं को पार्षद निगम पार्षद के सामने रखा। वहीं क्षेत्रीय निगम पार्षद पुनीत शर्मा ने जल्द से जल्द इन समस्याओं को क्षेत्र की जनता से दूर करने का भरोसा भी दिया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से क्षेत्रीय निगम पार्षद पुनीत शर्मा क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निपटारा करने का भरोसा भी दे रहे हैं। क्या कुछ कहना था क्षेत्र की जनता और क्षेत्रीय निगम पार्षद पुनीत शर्मा का, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए, जैसे जैसे रामा गार्डन की पूरी टीम है, ये पूरा परिवार है, इन्हीं के माध्यम से हम पार्षद बने, इन्हीं के माध्यम से हम जोन चेयरमैन बने और इन सभी लोगों ने कार्यक्रम रखा जिसका मुझे मुख्य रूप से अरविंद शर्मा जी ने और प्रिंस ने, सुनील राघव जी ने, इन सब ने मुझे सूचित किया कि हम ऐसा एक कार्यक्रम रखे हैं स्वागत समारोह के रूप में कि आप जोन चेयरमैन उसका स्वागत समारोह साथ साथ जन सुनवाई। तो ये अच्छा मुझे अवसर लगा, अच्छा तरीका रखा कि जिससे हम जनता से रूबरू हो सकते हैं और जनता से बात कर सकते हैं कि क्या क्या समस्या क्षेत्र की है और इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ समस्या आई पानी के रिलेटेड, कुछ समस्या आई यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के रिलेटेड और रोड के रिलेटेड, तो उन सबको हम दूर करेंगे बहुत जल्द। क्षेत्रवासियों का ज्यादातर मानना है कि पीने के पानी की समस्या, काला पानी आ रहा है, उसका जल्द से जल्द निदान किया जाए। जी, जो पाइपलाइन से बहुत पुरानी है, इनको बदला जा रहा है। विधायक जी इस पर अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि ये सब पाइपलाइन बदल दी जाएंगे और पानी साफ मिलेगा। चोरी की समस्या की यदि बात करें, अभी मैंने देखा था किताब में लिखा हुआ, लोगों ने लिखा है कि चोरी यहाँ ज्यादातर हो रही है, कैसे सुरक्षा व्यवस्था दी जाए? देखिए, इसके लिए मैं आज जैसे मुझे समस्या बताई गई, मैं डीसीपी साहब से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ पर बीट अफसर या बीट अफसर लगवाए जाएं और रात को पेट्रोलिंग करवाई जाए। नहीं, नाराज की तो कोई बात नहीं है। पहले तो मैं सभी का स्वागत और सम्मान करता हूं। इन्होंने बड़ी बैठक रखी, सम्मान के साथ में इन्होंने सबको बुलाया। लेकिन क्या है कि कार्यक्रम होने की वजह से विधायक जी नहीं आ पाए। कार्यक्रम नहीं होते तो नहीं आते। जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम हो रहा हो और विधायक जी ना जाए उसमें और होते हुए सामने हो, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग इधर से उधर हो जाएं। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने तो कोई हिल भी नहीं सकता। वहाँ पे सबको पता है, जानकारी है, सबको जानकारी है। कार्यक्रम को आपको भी पता है, 3 कार्यालय दिल्ली के थे, जिला कार्यालय, और 3 उत्तर प्रदेश के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उस कार्यक्रम में विधायक जी गए हुए। विधायक जी से कोई नाराज नहीं है। अगर बात की जाए, कुछ यहाँ रोडों की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत समस्याएं। जब विधायक जी आए थे बहुत उम्मीद की थी लोगों ने कि विधायक जी हमारी समस्या को समाधान करेंगे, और अब कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? रोडों की समस्या तो मैं बता दूं, आप देख रहे हो जहाँ रोड है वहाँ तो रोड बने हुए हैं। पहले बने हुए हैं सर। मेरी बात नहीं सुनो, पहले समझो, मेरी बात को भी समझो कि पहले के बने हुए, लेकिन इसके ऊपर बनाया तो नहीं जा सकता। अभी ताजिम बने रोड ये। अभी क्या हुआ है कि साल भर पहले भी बने हुए रोड, 5 साल तक पहले नए रोड नहीं बना सकते। अभी 30 लाख रुपए की, 35 लाख रुपए की लागत से नगर एक्सटेंशन से पानी की लाइन बिछी हुई है। अब नया उद्घाटन होगा, नई लाइनें बिछेंगे। जो पहले अभी विधायक जी आने मात्र कितने हुए, 4 महीने हुए, लेकिन क्या है कि लाइन तो 98 से बिछी हुई है, 98 के बाद बिछी हुई है। विधायक जी मोहन सिंह बिछा के गए थे, दोबारा से विधायक ही बिछा रहे लाइन को यहाँ पे, नहीं तो कोई पहले व्यवस्था नहीं हुई है। पानी की व्यवस्था अभी 2 से 3 महीने लगेंगे, पूरी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी पानी की। बात करें सिब्बेड़ से लेके करावल नगर चौक तक, जब बरसात होती है जल भरा हो जाता है, वाहन निकल नहीं पाते, 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। और लेकिन रोड नहीं बनने वाला, सरकार गई और आई, फिर दोबारा भी भाजपा का विधायक है। मैं आपको उसकी भी रोड की जानकारी, शिवबिहार पुलिया से लेकर के ये एमसीडी के पास रोड है हमारे, एमसीडी में भी हम ही है, दिल्ली में भी हम ही है, राज्य में भी हम ही है। तो सभी जगह हमारी सरकार होते हुए भी हम रोड का टेंडर कर दिया है। इसका टेंडर हुआ है। हम ये सोच रहे हैं कि 4.5 करोड़ की लागत से नाले बनाएंगे। पहले नाले बनाएंगे और 2 पुलिया आपने देखा होगा शिवबिहार की पुलिया में बना चुके हैं। दोनों पानी को डिवाइड करने का, जल भराव ना हो। अभी बारिश हुई तो कोई जल भराव कम हुआ था, क्योंकि नालों की सफाई पहले नहीं होती थी, अब नालों की सफाई ज्यादा हो रही है। बड़ा नाला आपने देखा होगा कि कभी सफाई नहीं हुई थी,
आज 1 मीटर नीचे कर दिया गया है नाला के। विधायक जी जब से आए हैं तो नाला, बड़ा नाला पूरा साफ हो गया है, तो जिससे कि पानी की समस्या बहुत कम हुई है। आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, 3 महीने 4 महीने के अंदर आप ये देखना नया रोड बनेगा। ये व्यवस्था 100 दिन में कुछ अलग नजर आएगा, 100 दिन में आएगा नजर, लेकिन कोशिश हम ये कर रहे हैं कि रोड बनाने का काम कर रहे हैं। और महालक्ष्मी के अंदर जाइए आप, नए रोड सारे तैयार हो रहे हैं, नए रोड बन रहे हैं। महालक्ष्मी के लिए शुरू हुआ है, गोविंद विहार का पूरा टेंडर हुआ है, रामा गार्डन के अंदर गलियां बन गई, कुछ रह गए वो भी बन गई, तैयार कर रहे हैं। गली तो ज्यादातर लगभग हमने बना दिया। रोशन विहार का भी टेंडर कर दिया, नए पानी के टेंडर भी कर रहे हैं साथ ही साथ। ऐसा नहीं है, आप 2-4 महीने इंतजार करो, काम बहुत होगा। क्योंकि टेंडर होने में आपको पता, बजट होने में ठेकेदार भी कुछ ऐसे हो रहा है कि 50% पे ठेका उठा रहा है कि काम करना ही नहीं पड़ा, रोड पे माल नहीं। विधायक जी कह रहे हैं कि माल अच्छा लगे, अच्छा रोड बने, इसलिए काम कर रहे हैं। देखो, समस्या तो हमको सारी पता है और हम बार बार उनको फोन करके बताते भी, अवगत कराते रहते हैं। समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या तो जो चौहानपुर का ठेका है, ठेके के सामने नाला टूटा हुआ है, जिससे वहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है और वो अवैध रूप से मछली की और मुर्गे की दुकान चल रही है, जिससे वहाँ शरारती तत्व हर वक्त रहते हैं। गली में निकलना भी दूर हो रहा है, वहाँ गली में बहुत निकलना दूर हो रहा है। और वो आगे जहाँ ATM है वहाँ तक टूटा पड़ा है वो नाला, उस नाले को बनवाया जाए सबसे पहले तो। छोटी किसान के नाव की खड़ी हुई है, इससे क्या परेशानी होती है? उनसे जो हमारे ये पुलिया है, माता वाली गली की पुलिया है, पुलिया के साथ ही वो खड़ा कर रखा है कूड़ेदान, जिससे कि वो ट्रैफिक जाम रहता है हर वक्त। वो तो बिल्कुल कभी तो बीच में खड़े कर देते हैं उसको, साइड में नहीं खड़े करते उसको, और कूड़ा उसका नीचे पड़ा रहता है, कूड़े को भी निकालते उसके को। मैं सबसे पहले तो आप दोनों को नमस्कार करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी समस्या को लेकर आप आए अपने चैनल को लेकर। सर, मैं कहना चाहता हूँ आज आपने देखा होगा यहाँ पे रामा गार्डन में, मेरा नाम अरविंद शर्मा है, मैं भी आप लोगों में से हूँ। यहाँ पे देखा होगा आपने कम से कम 300 साढ़े 300 आदमी था, जो कि यहाँ पे मैंने 250 कुर्सियां बिछवाई थी और वो फुल हो गई, आदमी खड़े हुए थे। तो यहाँ पे इतना जन सैलाब था एक विधायक को लेकर हमारे जी, क्योंकि हमारे विधायक आ रहे हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे और हमारी सुनेंगे। अब उनके साथ क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं मालूम, आज विधायक हमारे नहीं आए। ऐसा तो नहीं, समस्या बहुत है और विधायक जी नहीं आए हो। उन्होंने बड़े वादा किया चुनाव लड़ने से पहले मैं समस्या को सॉर्ट आउट करूंगा, लेकिन समस्या तो बिल्कुल ऐसी की तैसी है। अब इसके बारे में हम नहीं कह सकते। देखो, ना तो मैं किसी पार्टी से हूँ और ना ही मैं किसी जुड़ा हुआ हूँ किसी से। पानी से लेकर बहुत परेशान है, पानी से लेकर भी बहुत परेशान है, रोड को लेकर बहुत परेशान है। परेशानी तो सबको है ही, परेशानियां। हमारे चेयरमैन आए निगम पार्षद जी, उन्होंने काफी सुझाव भी दिए, उन्होंने बताया भी हमें कि जी पानी का काम तो देखो विधायक का होता है। अब तो भाजपा के निगम पार्षद है, भाजपा के प्रदेश में केंद्र में एनजी भाजपा का, फिर भी काम नहीं हो पा रहा। अब काम होना चाहिए, फिर भी विधायक नहीं आ पा रहा। नहीं, विधायक हम तो विधायक जी की गलती बोलते हैं अगर वो नहीं आए हमारी सभा में, क्योंकि उनको आज से 4 दिन पहले उन पर फोन करा गया था। मैंने खुद कॉल करी थी विधायक जी से। विधायक जी से मैंने कहा जी विधायक जी हम आपका वो रखवा रहे हैं, एक सभा रखवा रहे हैं आपकी, कि कोई दिक्कत तो नहीं, कि नहीं रखवा लो। उन्होंने हमसे ये कह दिया था कि रखवा दो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे विधायक जी नहीं आए। ये हमें भी थोड़ा दुख है इस बात का, और हमारी जनता बहुत क्रोध थी यहाँ पे कि हमारे क्षेत्र की जो समस्या थी उसको सुनने के लिए हमारे विधायक जी नहीं आ पाए। देखो जी, मेरा नाम प्रिंस शर्मा है, मैं रामा गार्डन का क्षेत्रवासी हूँ और मैं यहाँ से समाज सेवक भी हूँ। हम कल विधायक जी के यहाँ पर गए थे, मैं गया था, हमारे बड़े भाई रामपाल जी वो गए थे और अरविंद शर्मा जी गए थे जो हमारे यहाँ से मीडिया प्रभारी है। हम उनके यहाँ पर कल गए थे, पहले से टाइम दिखवा रखा है, 3 दिन पहले, मतलब आज से 3 दिन पहले टाइम दिखवा रखा है। पर हमारे जो विधायक जी हैं आज हमारी इस सभा के अंदर, इस स्वागत समारोह के अंदर, इस जन संवाद कार्यक्रम के अंदर हमारे विधायक जी टाइम के अंदर नहीं पहुंचे। 6 बजे का टाइम दे रखा था, 7 बजे हो गया। अब मेरे ख्याल में शायद टाइम जो है 8 बज रहा है, 8 बज रहा है। क्षेत्र की समस्याओं को जवाब न देने के कारण वो नहीं आ पाए। देखो जी, इस चीज को तो विधायक जी ही को पता है कि क्यों नहीं आए या क्या रीजन रहा आने का। ऐसा सुना हमने कि जेपी नड्डा जी की मीटिंग भी है, सभा भी है, क्या पता उस
कारण वहां लेट हो गए हों तो हमें बता देते, किसी के भी थ्रू कॉल कर देते, कैसे भी। क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान है, कह रहे हैं कि विधायक जी मुंह मोड़ लिया है। क्षेत्र में जो यहाँ पर जितनी भी जनता आई सबने ऑलमोस्ट 70% यही कहा जी विधायक जी क्यों नहीं आए, विधायक जी क्यों नहीं आए। तो हमने उनको यही आश्वासन दिया कि विधायक जी किसी काम से या कहीं मीटिंग में फंस गए हैं इसलिए नहीं आ पाए। रोड की समस्या, पानी की समस्या को लेकर जनता बहुत परेशान है। देखो जी पानी की समस्या तो बहुत ही ज्यादा 20 जी के टाइम की लाइन पड़ी हुई है, वही लाइन आज भी है, उससे कोई नई लाइन नहीं डली है। और करावल नगर चौक से भजनपुरा और करावल नगर चौक से शिव बिहार पे अनौदरिक पार्किंग, मतलब गाड़ियां खड़ी है बेकार की, और बहुत सी समस्या है, रोड की समस्या, ठेकों की समस्या, यहाँ पे 8-9 ठेके खुले हुए हैं एक साथ, बहुत समस्या है। पर हाँ हमें खुद दुख है, हमारी जनता को दुख है, हमारे क्षेत्र के लोगों को दुख है। आज हमने सभा रखी, हमारे विधायक जी नहीं आए। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।